हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ कूलिंग टावर, इट्स टाइप्स एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कूलिंग टावर है क्या और ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली कूलिंग टावर एक हीट रिजेक्शन डिवाइस है जो बेसिकली इंडस्ट्रीज और लार्ज एचवीएसी सिस्टम से अनवांटेड हीट को रिमूव करता है। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है आपका इवेपोरेटिंग कूलिंग पे काम करता है। अब ये इवेपोरेटिंग क्या है? मीन्स जब वाटर जो है एयर के कांटेक्ट में आता है तो हीट रिजेक्ट करता है और कूल होके कूलिंग प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेजर पार्ट्स ऑफ कूलिंग टावर। तो पार्ट्स में जो है इसमें बहुत से क्रूशियल और क्रिटिकल पार्ट्स हैं जिसकी वजह से कूलिंग टावर काम करता है। तो चलिए उसके पार्ट्स को समझते हैं। तो फर्स्ट जो आपका कूलिंग टावर का पार्ट है वो है हॉट वाटर इनलेट। अब हॉट वाटर इनलेट और जो पाइप का कनेक्शन है, बेसिकली प्रोसेस प्लांट के अंदर कंडेंसर हीट एक्सचेंजर से जो हॉट वाटर है उसको सप्लाई करके कूलिंग टावर में प्रोवाइड कराना है। तो यही आपका हॉट वाटर इनलेट का है। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का जो आपको पाइपलाइन दिख रहा है वही आपका कूलिंग टावर का हॉट वाटर इनलेट है। नेक्स्ट आपका आता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेन काम आता है कि हॉट वाटर इनलेट पाइप से वाटर को लेके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पाइप और फिर नोजल के थ्रू उसको डिस्चार्ज करना फिल्स के ऊपर। तो चलिए समझते हैं कि इसके वेरियस पार्ट्स क्या हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो आपका आता है हेडर। तो हेडर जो है कनेक्टेड होता है आपका हॉट वाटर इनलेट से। उसके बाद हेडर में मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांच पाइप होती है और उसके बाद ब्रांच ब्रांच पाइप्स के अंदर नंबर्स ऑफ नोजल्स लगे होते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का जो पाइप दिख रहा है आपको वो ब्रांच पाइप है और इसके अंदर ब्लैक ब्लैक जो आप देख रहे हैं वो आपका नोजल्स है जो वाटर को ऑटोमाइज करके स्प्रे कर रहा है फिल्स के ऊपर। नेक्स्ट जो बात आता है आपका नोजल है। तो नोजल जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में लगा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में मल्टीपल नंबर ऑफ नोजल्स लगे थे जिसका मेन पर्पस क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर में ब्रेक डाउन करना और फिल्स के ऊपर स्प्रे करके उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आपका फिल मीडिया। तो फिल मीडिया का जो मेन काम होता है वो भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और वाटर प्लस एयर के कॉन्टैक्ट टाइम को भी इंक्रीज करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिमूव किया जा सकता है वाटर से। नेक्स्ट पार्ट जो है कूलिंग टावर का वो है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का मेन पर्पस होता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर्स को एटमॉस्फेरिक एयर में जाने से बचाना, और ये सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि वाटर लॉस को बचाना काम होता है। ये जो है आपका स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जब एयर के थ्रू हाई प्रेशर से जब फैन उसको सक करता है तो उस केस में स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को रोकने के लिए फिल्स के ऊपर में आपका ये, और ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर में और जस्ट बिलो आपका फैन के ये लगा होता है ताकि वाटर लॉस को बचाया जा सके। नेक्स्ट जो कूलिंग टावर का पार्ट है वो है इनलेट लूवर। तो इनलेट लूवर का मेन काम होता है आपका एयर को डायरेक्ट और गाइड करना फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू कूलिंग टावर चेम्बर। ठीक है, ताकि कांस्टेंट फ्लो एयर मिल सके और कूलिंग जो है इवेपोरेशन कूलिंग जो अच्छे से हो सके। फंक्शन में हम समझ सकते हैं कि डायरेक्ट एंड ऑप्टिमाइज द एयर फ्लो। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है कूलिंग टावर वो है फैन। तो फैन का मेन पर्पस होता है कि एयर को ड्रॉ करना एटमॉस्फेयर से और वाटर के साथ कांटेक्ट करके उसको वाटर को कूल करना और एटमॉस्फेयर में एयर को रिलीज करना। तो मोड ऑफ फैन ऑपरेशन जो है बेसिकली आपका दो तरह का होता है। फर्स्ट है इंड्यूस ड्राफ्ट। तो फैन इसमें क्या होता है आपका टॉप में लगा होता है कूलिंग टावर के और एयर को बॉटम से ड्रॉ करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। सेकंड जो आपका आता है फोर्स ड्राफ्ट। इसमें क्या है, फैन आपका बॉटम में लगा होता है और एटमॉस्फेयर एयर को सक करके पुश करता है कूलिंग टावर के अंदर। तो कूलिंग टावर का नेक्स्ट पार्ट जो आपका गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स बेसिकली क्या है, मोटर से पावर लेके कूलिंग टावर के फैन तक उसको सप्लाई करना होता है। पर्पज आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफर पावर फ्रॉम मोटर टू फैन। ठीक है, इसके बाद आपका पार्ट आता है इलेक्ट्रिकल मोटर। तो इलेक्ट्रिकल मोटर ही है जो पावर सोर्स है कूलिंग टावर के फैन के लिए। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे केसिंग और बॉडी। तो केसिंग जो है आपके पूरे सिस्टम को कूलिंग टावर फैन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नोजल इनलेट हेडर इसको एनक्लोज करता है और इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है फॉर कंप्लीट द इवेपोरेशन प्रोसेस। अब बेसिकली इसका जो फैब्रिकेशन मटेरियल है फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक है, कंक्रीट है, स्टील वुड है। पर्पस जो इसका हम कह सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और वेदर से प्रोटेक्शन के लिए है। उसके बाद बात करते हैं कि कोल्ड वाटर बेसिन। तो कोल्ड वाटर बेसिन क्या है, जब कूलिंग टावर में कोल्ड वाटर कूल होके
नीचे सेटल डाउन होता है, तो सेटल डाउन जिस एरिया में होता है वही आपका कोल्ड वाटर बेसिन है, और ये एक तरीके से कह सकते हैं कोल्ड वाटर स्टोरेज ऑफ कूलिंग टावर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेकअप वाटर सिस्टम। तो मेकअप वाटर सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है, जब इवेपोरेशन के दौरान स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो लॉस होता है, तो उस लॉस को मेंटेन करने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स से वाटर को कूलिंग टावर के अंदर इन कराते हैं और सप्लाई देते हैं, ताकि वाटर जो है मेंटेन रहे। इसी सिस्टम को आप मेकअप वाटर सिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्लो डाउन सिस्टम। अब कूलिंग टावर में बेसिकली क्या है, कंटिन्यू इवेपोरेशन की वजह से सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वाटर के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, तो उन सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के ब्लो डाउन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ है प्रिवेंट्स स्केलिंग को और मेंटेन। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग टावर। तो नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो चलिए आप समझते हैं। फर्स्ट जो है आपका पावर जनरेशन प्लांट। तो पावर जनरेशन में आखिर ये कैसे काम करता है, इसमें क्या है, टरबाइन से जो स्टीम निकलती है वो स्टीम जो कंडेंसर में जाती है, फिर स्टीम को कंडेंस करने के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है वो आपका कूलिंग टावर का वाटर ही होता है। उसके बाद जो आपका होता है ऑयल गैस एंड रिफाइनरीज के अंदर, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज के अंदर मल्टीपल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट हीट एक्सचेंजर्स टावर, जिसके अंदर हॉट वाटर हॉट केमिकल्स को कूल करने के लिए हम लोग कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टील एंड मेटल प्रोसेसिंग। स्टील एंड मेटल प्रोसेसिंग में क्या है, फर्नेस रोलिंग मिल्स कास्टिंग इक्विपमेंट्स, और कह सकते हैं कि हॉट मेटल्स को जब कास्टिंग किया जाता है और उसको कूल करने के लिए कूलिंग टावर के वाटर का ही यूज़ किया जाता है। फाइनल जो है आपका हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। तो ये कॉमर्शियल बिल्डिंग में जैसे कि हॉस्पिटल मॉल्स जो सेंट्रलाइज एसी है उसमें जो आप यूज़ करते हैं हम लोग कूलिंग टावर का ही यूज़ होता है। फाइनली हम कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ कूलिंग टावर। तो बेसिकली जो है कॉस्ट इफेक्टिव हीट रिजेक्शन फॉर हाई कैपेसिटी, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हाई एनर्जी एफिशिएंट है, स्केलेबल डिज़ाइन फॉर मैनी इंडस्ट्रीज एंड लॉन्ग सर्विस लाइफ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लिमिटेशंस। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो चलिए क्या है आप देखते हैं। लार्ज सोर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, स्केल कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फैनर गियर बॉक्स की मतलब पीरियडिक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और विजिबल प्लम इन कोल्ड वाटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब for more videos and knowledge.